हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन। इंटेस्टाइन यानी आंतें, चाहे वो छोटी आंतें हों या बड़ी आंतें हों, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर से ये भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखिए एक्यूप्रेशर से इसका ट्रीटमेंट में पहले तो जानना होता है कि रीज़न क्या है। अगर डिटेक्ट हो गया तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं हुआ है, सूजन अगर पेट पे आ रही है, अब वो देखिए कि इंटेस्टाइन का एरिया कौन सा है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन है तो पेट के किनारे किनारे जो कमर के पास पसलियों से नीचे होता है उन जगहों में सूजन होगी, या फिर डायफ्राम से थोड़ा नीचे, क्यों लेटरल वाला भी होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो जो नाभि से थोड़ा सा ऊंचे का एरिया होता है, जो पसली से बीच में होता है, वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तब तो ये दिख जाएगा कि हाँ इन जगहों में सूजन है। अगर अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो गया रीज़न क्या है, तो उसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती क्यों है, इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन होता ही क्यों है। पहली चीज़, अगर कॉन्स्टिपेशन है तब भी इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एसिडिटी ज़्यादा होती रहती है, एसिडिक गैस्ट्रिक ज़्यादा होती रहती है, तब भी हो सकता है। या फिर आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर रही है, खाने में से जो चीज़ें निचोड़नी चाहिए वो नहीं काम कर रही है, या ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन खाइए जिसकी साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से केमिकल अंदर जो है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो कभी कभी उसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब पता चला वर्म्स यानी कीड़े, अगर पेट में कीड़े हैं, अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं, पता चला वो किस तरह के कीड़े हैं, तो उसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन तो एक इन्फ्लेमेशन का रीज़न है ही। पता चला कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई फूड के थ्रू इन्फेक्शन चला गया, या फिर किसी भी तरह से अगर इन्फेक्शन पहुंच चुका है, या मेडिसिन कोई ऐसी खाई है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ गई है, तो इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहले तो रीज़न डेटा कर लीजिए, इन्फ्लेमेशन हुआ ही क्यों है। पता चला आपको अल्सर है, अल्सर अगर है तो फिर तब भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। अल्सर किस जगह पे है वो भी पता होना चाहिए। पता चला इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें पता हो गई तो ठीक है, इसके हिसाब से तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ इन्फ्लेमेशन रिमूव करने के लिए, वो इंटेस्टाइन के, ठीक है। अगर नॉर्मल इन्फ्लेमेशन आ गई है तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पीछे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी और मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है। अगर पानी लग जाए, पानी या पसीना आ जाए तो रीअप्लाई करना पड़ता है कलर को, और कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगाई जाती, या तो आप कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में बिल्कुल बीचों बीच जो मेरिडियन चलती है वो पेरिकार्डियम की चलती है। तो ये जो मिडिल जॉइंट में बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आता है P3, पेरिकार्डियम का 3rd पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर की तरफ बैक साइड मिडिल जॉइंट पे पॉइंट आता है UB का 54। अगर इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसकी वजह से इन दोनों पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है, ठीक है। तो मैं आपको ये एक हाथ में लगा के दिखा दे रही हूँ, आप दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। ये दोनों हाथों में लगेंगे, बायलैटरल रहेंगे। तो 2 पॉइंट एक हाथ में, 2 पॉइंट एक हाथ में, तो यानी टोटल 4 हो गए। इस तरह से ये जब तक लगाइए जब तक कि आपकी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है तो ये हो गया सीडेड। ये देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है तो हो गया सीडेड। तो एक फ्रंट में है इंडेक्स फिंगर में, बैक साइड मिडिल फिंगर में है, 2 पॉइंट हो गया। और इसको 10 से 12 घंटे लगाया जाता है, और 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए। और अगर रीज़न डिटेक्ट हो गया है तो उसके हिसाब से डायग्नोस करने के बाद पॉइंट बताए जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफस्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।